हेलो दोस्तों। आज हम आए हैं वृंदावन। ये वृंदावन के सारे नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम गेट पे आ चुके हैं। हमने गेट पे देखा, उस टाइम तो ज़्यादा भीड़ थी। जब हम गए थे तो हम लोग सोचे कि हम फ़ोन लेके जा सकते हैं अंदर। फिर हमने ट्राई किया फ़ोन ले जाने का, लेकिन बस ज़्यादा दूर तक हम पहुंच नहीं पाए। जैसे ही अंदर मुड़े, हमारा फ़ोन देखते उन्होंने तुरंत ही उन्होंने बोला फ़ोन नीचे कर लो, फ़ोन अंदर लेके जाना अलाउ नहीं। लेकिन हमने किसी तरह ही फ़ोटो ही अंदर ले ली कि चोरी से एक फ़ोटो ले लेते हैं। हमने वहाँ फ़ोटो ली, देखा कितनी सारी पब्लिक है वहाँ पे। हम तभी एक और हमने 2 फ़ोटो ली वहाँ पे। आगे चलते गए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि हमने कहा हमारी बारी आएगी तो जाके हम भी दर्शन लेंगे। हम लोग तभी भी सबके साथ लाइन वाइज जा रहे थे कि जब दिक्कत किसी को हो ना, चले जाएँ हम लोग। हम लोग ऐसे लाइन से चल रहे थे तो हमारी बारी आती है, हम आगे आ जाते हैं। हम वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं कि कब और आगे आए। हमें हमें नज़ारे लेने थे एकदम पास से, हमें दर्शन करने थे एकदम पास से बांके बिहारी जी के। अभी हम पास भी जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरीके से गए, क्या किया हमने, कैसे क्या हुआ था, सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं उसको दिखा सकता नहीं था, इसलिए फ़ोटो ली। अब आपको दिखाने के लिए देखो, ये मैंने राधा लिखा हुआ दीवार, उन बांके बिहारी जी की दीवार पे मैंने फ़ोटो ले ली, जिससे जिससे आपको यकीन हो कि मैं अंदर गया था। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोग अंदर नहीं आ पाए मेरे साथ ही, मैं ही अकेले आ पाया। तो मैंने फ़ोटो निकलवा ली सबसे। तो फ़ोन तो था ही, हमने फ़ोटो क्लिक करा ली सिंगल सिंगल कि फ़ोटो किसे ले लो। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है ना, कोई लेके जा नहीं सकता। तो लेकिन हमने तभी किसी तरह फ़ोटो खींच ली कि रोक तो रहे थे, हमारे फ़ोन छीन भी गए थे काफ़ी बार वहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने तभी भी ले लिया फ़ोटो। आप सब नज़ारे ले लो बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो। बड़ी मुश्किल से हमारा फ़ोन तो छीन भी गया था, लेकिन क्या करें, वो दे देते हैं बाद में फ़ोन। थोड़ा सॉरी वॉरी बोलने पे, माफ़ी मांगने पे हमें उन्होंने फ़ोन दे दिया। तो हमने वहाँ पे ये फ़ोटो, जब हमने फिर हम उसके बाद हम बाहर आए, हमने बाहर फ़ोटोज़ खिंचाई, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली। खड़े रहे हम लोग काफ़ी टाइम तक, घूमे वहाँ पे। हम बाहर आते ही गेट पे देखा हमने बहुत भीड़ है। निकलते हुए लोग, काफ़ी सारे लोग खड़े थे एक साथ, फ़ोटो ले रहे थे। हमने कहा चलो हम भी एक फ़ोटो खींच लेते हैं। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ने एक साथ जाके, एक साथ खड़े थे हम वहीं पे खड़े खड़े हमने कहा चलो एक सेल्फी ले लेते हैं। तो हमने एक सेल्फी ले ली वहाँ पे खड़े होके। उसके आगे हम लोग थोड़ा आगे गए तो आप सब इनको तो जानते होंगे, आपने इनकी वीडियो बहुत सारी देखी होगी। तो मैंने कहा, मेरा दोस्त खड़ा था अकेले, मैंने कहा उसकी एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं। तो मैंने फ़ोटो ली उसकी। उसने बोला मेरी एक फ़ोटो खींच दो, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे वृंदावन। तो मैंने बोला ठीक है भाई, चल मैं तेरी एक फ़ोटो खींच ही देता हूँ। तो उसको देख लो आप। हमारी बात यहाँ चल रही थी कि इसको तो आप सब जानते होंगे, इन बाबा को। इन्होंने कितने, जो इनको दान मिलता गया, इन्होंने सारा पैसा अपने पास यहीं पे इकट्ठा रखा। ये कोई नकली नोट नहीं है, ये सारे के सारे जो नोट रखे हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे असली नोट हैं। इन्होंने तपस्या करके यहाँ पे दिया है। उसके बाद हम आ गए निधिवन। निधिवन में हमने, जैसे हम लोग गेट पे पहुंचे, हमने वहाँ की फोटो क्लिक कराई, खड़े थे। हमने सुना था निधिवन के बारे में काफी सारा कुछ, तो इसलिए हम निधिवन के लिए ही निकल गए थे। हमने कहा चलो चलते हैं निधिवन। निधिवन में काफी अच्छी वाइब आती है। हम लोग जाते गए, हम लोग निधिवन के फिर गेट पे आ गए। हमने कहा चलो गेट पे आ गए, पर उस टाइम काफी सारी भी लोग आते थे तो काफी भीड़ थी, इसलिए काफी हमें टाइम लग रहा था अंदर जाने में। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन हम आए थे, हमने कहा भाई आए हैं तो दर्शन करेंगे ही। हम लोग किसी तरह अंदर आ गए। उसके बाद हम निधिवन के अंदर आए। हमने देखा यहाँ पे, हम भी पहली बार, हमारा तो पहली बार था, हमारे लिए सब कुछ नया था वहाँ पे। हमने देखा इतने अजीब अजीब से सब चीजें वहाँ पे, सब कुछ अलग। इन पे सब पे नाम लिखे थे, इतने पुराने पुराने लोग लोग थे यहाँ पे जो जो इसके अंदर निधिवन के अंदर इनकी डेथ हुई थी वो सब। हमने फिर वहाँ पे देखा पेड़ तो कोई सीधा है ही नहीं,
ये तो हमारे लिए सबसे अलग था। हमने तो पहली बार ऐसे देखा था, लेकिन कहानियां बहुत सी सुनी थी जो यहाँ पे हमने देखा, जो सच हो रही थी धीरे धीरे करके। काफी सारी हमने ऐसी चीजें सुनी थी कि यहाँ पे रात में नहीं रुका जाता, बंदर भी नहीं आते, ये वो सब कुछ जो जानते हो आप सब, ये सब थे। लेकिन हमने कहा फोटो कैप्चर कर लो, ऐसी ये रियलिटी है, ये कलयुग की कहानी है जो दिख रही है आपको। ये यहीं पे रात में कोई भी नहीं आता, बंदर तक इसके अंदर नहीं आते। जो इसके अंदर रुकता है, सुना कि वो अंधा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाके बिहारी जी रोज आते हैं, और रोज यहाँ की सुबह यहाँ पे उनके लिए चीजें रखी जाती है, और वो रोज की रोज गायब हो जाती है यहाँ से। ये कोई रियलिटी कहानी है, यहाँ पे कोई भी नहीं रुक सकता, ना कैमरा लगता है ना कुछ। यहाँ पे आज तक कैमरा भी नहीं है कोई जो रिकॉर्ड कर सके। कई बार कैमरा लगाने की कोशिश की, लेकिन कैमरा सुबह फूटा मिलता है, खराब हो जाता है। ये कोई इंसान नहीं कर रहा, ये आगे यहीं के पावर से जो अंदर हो रही है सब। आप इस पेड़ को देखिए, आपको इस पेड़ में कुछ अलग सा नहीं दिख रहा कि ये और पेड़ों से कितना अलग पेड़ है। वृंदावन के आपके जितने भी पेड़ देखना, सब एक अलग तरीके से दिखेंगे। ये एकदम अलग है पेड़ देखना, एकदम टेढ़े मेढ़े से। उसके बाद हम आगे आए, हम थोड़ी देर खड़े रहे। हमने कहा अब लास्ट टाइम बाकी जी के फोटो ले लेते हैं, बस दोबारा पता नहीं कब आए। आप सब हमें कब भेजें दोबारा, हमें ये भी नहीं पता। ये तो इस वीडियो में ही पता चलेगा कि आप सब कब भेजेंगे हमें। उसके बाद हमने जिसको लास्ट में अलविदा कह दिया। उसके बाद हमने कहा बहुत सुना था इस्कॉन के बारे में, तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम इस्कॉन हम भी चलेंगे। हमारे साथ काफ़ी सारे दोस्त थे, हमने सबने बोला चलो इस्कॉन चलते हैं। लेकिन पहले मैं कभी इस्कॉन में गया नहीं था, तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने ट्राई कर ही लिया। मैं अंदर गया, फिर मेरे को कितना अच्छे वाइब आने लगे वहाँ पे इस्कॉन के अंदर। कितना अच्छा उन्होंने बना रखा था इसको, कितनी अच्छी से रख रखी थी चीज़ें वहाँ पे। इस्कॉन के अंदर काफ़ी अच्छी वाइब थी। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मैंने जब वेट किया वहाँ पे, जब राधा राधा जब जप रहे थे, मैंने वहाँ पे वेट किया काफ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। उसके बाद मैं बाहर जब मेरा इस्कॉन घूम लिया मैंने, तो मैं बाहर आया। मैंने चलो अब मेरा इस्कॉन भी हो गया, अब धीरे करके हम लोग बाहर आते गए। मेरे कुछ दोस्त तो अंदर ही रह गए थे, जो हम बैठे रहे थे काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रह गए थे। हमने चलो फिर ऐसा करते हैं, अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम, आप सब जानते ही हो गया जिसको देख के मैं कहाँ पहुँच गया। फिर मैं आ गया प्रेम मंदिर में, जिसमें कालिया नाग के ऊपर कृष्ण जी खड़े होकर देखो तांडव कर रहे हैं। इसी कालिया नाग के ऊपर कृष्ण जी के पैर के निशान बने हुए हैं, जो कालिया नाग की शक्तियों का उपयोग कर। फिर मैं कुछ दूर आया, फिर मैंने देखा अरे यहाँ तो कृष्ण भगवान और गोपियां हैं। फिर मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो किसी ने पीछे से आवाज मार के मुझे बताया ये कृष्ण भगवान रास रचा रहे हैं, गोपी के साथ यहाँ पे रास रचा रहे हैं। तो मैंने सोचा ये रास क्या होता है, फिर मुझे पता चला ये डांस करते हैं यहाँ पे, मतलब इनके साथ रास रचा रहे हैं। फिर मैं आगे आया, फिर मैंने और अच्छे नज़ारे देखे। कृष्ण भगवान और राधा बैठे हुए हैं स्टेज पे। मैंने देखा गोपियाँ कैसे देख रही हैं, और एकदम ऐसा लगेगा ये रियलिटी में लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। वहाँ पे कृष्ण भगवान ऐसा लगेगा रियल में ही बैठे हुए हैं, जो आपको देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। फिर मैं आगे आया, फिर मैंने देखा गोवर्धन पर्वत है ना जो, उनके नीचे सब लोग, जो आप स्टोरी सुनी है आप लोगों ने आज तक, किसी को सबको ज़्यादातर सब कुछ पता ही होता है। एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है, जहाँ पे वृंदावन के सारे लोग इसके पेड़ के मतलब पहाड़ के नीचे सब एक साथ रुके हुए हैं, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने इंद्रदेव से लड़ाई करी थी, जहाँ से इंद्रदेव से जीते थे। वैसे कृष्ण भगवान ने इंद्रदेव से लड़ा तो नहीं था, लेकिन इंद्र भगवान ने कृष्ण भगवान से लड़ा था। ये कहानी रियलिटी। लास्ट में धीरे धीरे करके हम जाते जाते घूमते घूमते, हम लोग का 2 दिन का सफर था। हम लोग टाइम लगाते लगाते हमने लास्ट में, हमारा एंडिंग होने वाली है बस ये। लास्ट में मैंने देखा शाम हो गई, रात हो गई, धीरे धीरे करके देखते देखते फिर हम लोगों ने कहा चलो इस प्रेम मंदिर की लास्ट में एक नज़ारे लेने थे हमें, क्योंकि किसी ने बताया था कि रात के टाइम पे प्रेम मंदिर के अलग व्यू होते हैं। वहाँ पे कलर्स, वहाँ की जो एक आपको दिख ही रही होगी फोटो, जो मैंने फोटो ली है, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी लगे थे। ओके बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।